पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गांधी की प्रतिमा के पास प्रशांत किशोर का मौन व्रत शुरू। जनसुराज की नई रणनीति या जनता से सीधा संदेश। जी हां, आज शपथ ग्रहण के चकाचौंध में एक चेहरा मीडिया से थोड़ा दूर रहा। वो था प्रशांत किशोर का। बिहार की राजनीति में एक बार फिर प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि अपनी जनसुराज यात्रा और अलग रणनीति सोच के कारण सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत किशोर अब मौन व्रत और उपवास का रास्ता अपना लिया है। आज उन्होंने ऐलान किया था मीडिया से। उन्होंने यह उपवास गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर शुरू किया और एक ऐसा प्रतीकात्मक स्थान जो उनके इस अभियान और संदेश की ओर अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह उपवास वे अकेले कर रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य जनता तक एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक संदेश पहुंचाना बताया जा रहा है। अब आपको बता दें, उन्होंने गांधी की प्रतिमा के नीचे का ही स्थान क्यों चुना, तो महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। प्रशांत किशोर का यह बैठना सिर्फ एक साधारण राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि वे अपनी लड़ाई राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि नैतिक धरातल से लड़ना चाहते हैं। यह वही जगह है जहां बैठकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों को नैतिकता का आधार दिया था। पीके का संदेश स्पष्ट था, राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों और जनता के लिए होनी चाहिए। उपवास क्यों और इसकी वजह क्या थी, यह भी आपको बता दें। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के अनुसार पीके का मौन व्रत जनता तक एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए है। उन्होंने कहा, हमारी बात जनता तक पहुंचाने और उनके लिए प्रशांत जी ने मौन व्रत का रास्ता चुना है। वे अकेले उपवास पर हैं तबकि यह स्पष्ट हो सके कि लड़ाई किसी व्यक्ति, दल या सत्ता से नहीं, आज की राजनीति में गिरते मूल्य और जनता के प्रति गैर जिम्मेदारियों के खिलाफ है। मनोज भारती के बयान में 3 बातों पर विशेष जोर दिया गया। पहला, मौन व्रत एक प्रतीकात्मक नैतिक संघर्ष है। दूसरा, पीके का दिखाना चाहते हैं कि राजनीति में भाषा, शब्द और बयानबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र और मौन की शक्ति। वहीं दूसरा, जनता से सीधा संवाद। उपवास का उद्देश्य है जनता का ध्यान खींचना, प्रदेश के मुद्दों को केंद्र में लाना और लोगों को यह बताना कि पीके किसी बड़े आंदोलनों की तैयारी में है। राजनीतिक संस्कृति को बदलने की शुरुआत। जी हाँ, मनोज भारती के अनुसार पीके का यह कदम आने वाले समय में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का पहला चरण है। क्या है उपवास के पीछे पीके की बड़ी रणनीति? राजनीति आपको बता दें, विश्लेषकों के अनुसार पीके का यह कदम कई संकेत देता है। जनसुराज को आंदोलन का रूप देना। पीके हमेशा कहते रहे हैं कि वे राजनीति नहीं, आंदोलनों खड़ा करना चाहते हैं। उपवास आंदोलन की रणनीति तैयार को मजबूत करेंगे। जनता के बीच नैतिक छवि मजबूत करना। बिहार में पहले ही जनसुराज यात्रा को अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती थी। जब नैतिक राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश पीके की छवि को और गहरा करेगी। राजनीतिक दलों को संदेश। पीके यह बताना चाहते हैं या जताना चाहते हैं कि वे किसी गठबंधन या दबाव में नहीं, बल्कि अपनी नैतिक सोच पर चल रहे हैं। जनता में इसका क्या असर होगा, यह भी बता दें। उपवास की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे एक मजबूत नैतिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पीके की इस रणनीति ने मीडिया का ध्यान खींचा है, राजनीतिक बहस को तेज किया है, जनता के मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, और यही उनके उपवास का पहला उद्देश्य भी है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि गांधी की प्रतिमा के पास मौन उपवास लेकर प्रशांत किशोर ने यह साफ किया है कि वे बिहार की राजनीति में सिर्फ एक और नेता नहीं, बल्कि नई संस्कृति, नई सोच और नई रणनीति शैली की शुरुआत करने आए हैं। उनका यह निर्णय आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में कई नई समीकरण और नई चर्चाएं पैदा करेगी। आपकी क्या राय है उनके मौन व्रत को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।